Three, two, one. वेलकम बैक टू द फिटनेस वर्क्स डे 21 श्रेड एंड स्ट्रेंथ। और आज होने वाले हैं हमारे आर्म्स। आखिरी 10 दिन रह गए हैं गाइज, और मैं बहुत अच्छा इन्वॉल्व हुआ हूँ पहले 20 दिन के अंदर। बहुत नाइसली छोटी छोटी चीज़ों में मैंने डाइटिंग का भी ख्याल रखा, और लास्ट 10 डेज़ रह गए हैं, और अगर मैं आज का दिन मिलाऊँ तो 9 दिन रह गए हैं। तो इन 20 दिनों में मुझे बहुत से भी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला, अगर एज़ कम्पेयर टू माई लास्ट 2 years जब का मैं इंग्लैंड आया हूँ। सबसे ज़्यादा जो मुझे सीखने को मिला है वो इन 20 दिनों में मिला है। अगर मैं इन 20 दिनों को मैं देखूँ, ये 10 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं मुझे नेक्स्ट मंथ के लिए फिगर आउट करने के लिए कि मेरी कंडीशन कहाँ तक आ चुकी है। क्या मुझे और थोड़ा सा श्रेडिंग की तरफ जाना है या मुझे लीन बल्किंग की तरफ जाना है। ये छोटी छोटी चीज़ों को मैं लाजमी इन 10 दिनों के अंदर अंदर एनालाइज करूँगा, और मैं अपनी उस रिजल्ट पे पहुँचने की कोशिश करूँगा जहाँ पे मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। सारी दुनिया की विशेज़ और सारी दुनिया की दुआएं एक तरफ हैं, और अगर आपके पेरेंट हैं और वो आपके लिए दुआ करते हैं तो वो एक तरफ है। मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, 2013 में 2013 में। तो इट्स बीन 9 years। तो अभी तो यूँ ही है कि कभी कभी ख्वाब भी लगता है कि अम्मी इस दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद करे, और मैं हमेशा उन्हें दुआओं में याद रखने की कोशिश करता हूँ, और अपनी ज़िंदगी तक तो मैं उनके लिए दुआ करूँगा। तो मेरे लिए सब कुछ है, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी भी मेरे अब्बू हैं, और मेरे वालिद भी मेरे अब्बू ही हैं। तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, और मैं अभी उन्हें कॉल मिलाता हूँ, उनसे बेस्ट विशेस लेता हूँ। अभी अब्बू को फ़ोन मिलाते हैं। ये कोई प्लान्ड फ़ोन नहीं है, ये डायरेक्ट फ़ोन मैंने अपने फ़ोन से फ़ोन करना है अब्बू को, और बिना उनको बताए कि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं ऑन एयर करूँगा इसे, क्योंकि ये मेरे प्यारों की और बड़ों की यादें होंगी और दुआएं होंगी। इनको मैं हमेशा ज़िंदा रखना चाहता हूँ अपने साथ, और अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। और चलें उन्हें कॉल मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलो नहीं बेटा। वालेकुम सलाम बेटा, की हाल चाल है? मैं ठीक अब्बू जी, तुसी सुनाओ कैसी तबीयत है? शुक्र है अल्लाह का पुत्र है, ठीक है। मैं दुआवां थोड़ियां बेटा। कहाँ गुम हुए मैं, कोई पता आता नहीं है अब्बू जी। 4-4 दिन गुजर जाते हैं, आपका पता नहीं होता कुछ। ओ बेटा बस जरा थोड़ी सी भाग दौड़ लगी हुई है जी। घर को संवारने की लगी हुई थी, कुछ अजो सामान लाने की लगी हुई थी, तो सेटिंग हो रही घर की कर रहा हूँ भी। चलो अगर बच्चों ने इकट्ठे होना है तो कोई ना कोई जगह जरा होनी चाहिए बैठने उठने की, बस इन्हीं पंगों में पड़ा हुआ हूँ। जी 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 जी, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक पापा जान। पापा जी मुझे आपसे बेस्ट विश और आपकी दुआ चाहिए थी। आज का दिन मैं शुरू करने लगा हूँ। अच्छा जी, अल्लाह ताला करम करेगा बेटा। अल्लाह ताला मैं तो हर वक्त दुआ करता हूँ बेटा। कोई जरूरी कोई एक दिन के लिए तो मैं करता ही नहीं हूँ, मैं तो हर वक्त दुआ करता हूँ। आई लव यू पापा जान, अल्लाह ताला जिंदगी दे पापा जान। आई लव यू टू बेटा। अल्लाह जी ताला तुझे कामयाबी दे, हर मैदान में कामयाब करे। जो जो तेरे देख तमन्नाएं हैं सारी अल्लाह पूरी कर दे। मैं तो ये दुआ मांगता हूँ। आमीन पापा जान, आमीन। पापा जी कोई एक शेर सुनाएंगे अब्बू जी? कोई एक शेर सुना दें, कोई एक अपनी लाइफ का, अपने तजर्बों का, अपनी जिंदगी का कोई एक। मैं चाहता हूँ कि कोई एक शेर आप सुना दें अब्बू जी। बेटा मुझे जो मैंने अपने तजर्बों का, दोस्तों से जो कुछ सीखा था, उस पे जिंदगी का जो पहला शेर लिखा था ना मैंने, कि वो आपको मैं कई दफा सुना चुका हूँ जी कि इरादा दिल किसी से ना कहना है आशना। जी। इरादा दिल किसी से ना कहना है आशना। जी। राह में संग बिछा देते हैं साथ चलने वाले। राह में संग बिछा देते हैं साथ चलने वफा के नाम से डर सा गया हूँ मैं।
अक्सर दगा देते हैं वफा करने वाले। वाह पापा जी, क्या बात है, खूबसूरत। और ये हकीकत पे मबनी है अब्बू जी, बिल्कुल हकीकत है ये हाँ बातें। जी, नहीं, ये तो मेरे साथ हकीकत बीती सी दोस्तों से, तो फिर ये मैंने शेर लिखे था, फिर ये शेर लिखा था। मैं उस वक्त अपना मैट्रिक का तालिब इल्म था, जिस वक्त ये शेर लिखा था मैं। ओके, ये आपने खुद लिखा हुआ है ना अब्बू जी? हाँ जी, क्या हाँ जी, बात ये है, मेरा अपना लिखा हुआ है ये। क्या बात है पापा जान, आई लव यू पापा जान, अपना बहुत ख्याल रखें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको फोन करूंगा। हाँ जी, ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। ओके पापा जान, अल्लाह के ओके सुपुर्द, जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। जी, तो आपने शेर सुना, बिल्कुल मैंने तो पहले कई बार सुना है, और बड़ों के ये प्यारे प्यारे शेर जो होते हैं, इनमें शेर क्या बातें भी जो होती हैं, इनमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, बशर्त ये कि आप सीखने वाले हो। तो ये शेर बहुत खूबसूरत था, ये अब्बू का खुद लिखा हुआ शेर है जो उन्होंने शेयर किया है तो मैं एज इट इज़ इसको डालूंगा। तो अभी बस अब जिम चलते हैं बिना टाइम को ज़ाया किए, और आज ब्रूटल आर्म्स डे है गाइज, आज अन्नी डाल देनी है, अन्नी पा देनी, अन्नी 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 अन्नी। तो ट्राइसेप के अंदर इस तरह से दो रोप लगाएं आप। वैसे नॉर्मली तो हम सिंगल रोप से लगाते हैं ना ट्राइसेप, तो इसमें 2 रोप हम डालेंगे और इसको बिल्कुल बॉटम एंड से पकड़ेंगे, और उसकी रीज़न है और वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। चले आए सेट देखते हैं। मेन चीज़ क्या ढूंढ रहे हो आप, देख रहे हो जब मैं ट्राइसेप लगा रहा हूँ तो उस लगाने के अंदर एक तो मेरी जो आर्म्स है थोड़ी सी खुली हुई है, ठीक है, बिल्कुल आपने आर्म्स को आपस में कंजेस्ट करके और फिर नहीं है लगाना, उससे आपका जो फ्रंट डेल्टॉइड है ना, इसके ऊपर जोर पड़ता है। इस पर जोर पड़ने की वजह से आप शिफ्ट कर रहे हो लोगों को, तो अपने ट्राइसेप के ऊपर ही रखो इसे, स्लो मूव हिट करें पूरा। पहले 2 सेट आपके वार्म अप होने चाहिए, आपकी मर्ज़ी है उसमें क्या वेट आपको डालना है, एज लॉन्ग एज आप प्रॉपर इसको वार्म अप करो। और ये एक ही एक्सरसाइज 10 एक्सरसाइज पे भारी है, जिसमें आप 2 रोप लगा रहे हो, 2 रोप लगा के और थोड़ा सा वाइड एंगल छोड़ के जब आप इसको नीचे लेके जा रहे हो, ठीक है, अपनी शोल्डर को नीचे डाउन करके, और ये जोर नहीं लगाना, अपने शोल्डर उठा के रखने। एंड देखिए, शायद आप समझ आ रही हो कि क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे लगे स्क्वीज करो, आपके ट्राइसेप तो पूरा जोर पड़ेगा, आप प्रॉपर दिख रहा होगा, तब कि आपने कोई पंगा ले लिया अपने ये वाले पार्ट के साथ ना कोई पंगा आप डाल चुके हो। तो इसके ऊपर आओ, प्रॉपर आओ, 4 सेट 5 सेट 12 से 15 रैप फुल मैक्स हैवी वेट के ऊपर जाओ। आपसे पूरा ट्राई करो परफेक्शन की। अगर परफेक्शन नहीं भी लग रही है, इसको हाफ लगा लो ऊपर, जिसको हम रिवर्स सेट कहते हैं, जिसमें आप ऊपर पूरा ले जाओ, वो भी मैं एंड पे आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसका हैवी वेट पे आपने ट्राइसेप पे लाजमी जाना है, ताकि ट्राइसेप फाट जाए एकदम। अगली ट्राइसेप की जो एक्सरसाइज है वो केबल के ऊपर है, इसके साथ, ठीक है।
अगर आपके पास इस तरह की केबल है जिम के अंदर तो फिर तो परफेक्ट है, फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर इस तरह की नहीं है, आपके पास सिंगल केबल भी है ना, तो आप सिंगल हैंडेड भी आप कर सकते हो ट्राइसेप की। अगर आप चाहते हो कि ट्राइसेप विंगा चिब्बा आई हो जाए तो ये एक्सरसाइज लाजमी ऐड कर लो भाई, ठीक है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और इसमें कोई हैवी वेट वाला सीन ही नहीं है बाबा, बिल्कुल भी हैवी वेट पे नहीं जाना है, स्मूथ वेट रखना है जिसको आप प्रॉपरली नीचे ला सको और कॉन्ट्रैक्ट कर सको प्रॉपरली। तो इसकी तरफ तवज्जो रख के आ जाओ। एक्सरसाइज है 12 रेपिटेशन पे मैं गया हूँ। या वेट देख लो, ये वेट देख लो आप, ये कितने पे डला हुआ है, ओनली 3.4 पे, ठीक है। सिर्फ 2 प्लेटें मैंने डाली हुई हैं तो मेरे जिन्ना छोटा जिहा मसल है उनकी बस हो गई है 12 रेपिटेशन में। तो क्या है भाई, गेम सारी की सारी गेम है रेंज ऑफ मोशन की, कॉन्ट्रैक्शन की, माइंड एंड मसल गेम की। बारी है डॉलों की, ठीक है। और ट्राइसेप के बाद अब डॉलों के ऊपर जा रहे हैं। तो छोटी सी चीज़ का सिर्फ ख्याल रखना है और कुछ भी नहीं है। जब आपने वेट उठा लिया है, ठीक है, उठाने के बाद ये कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और वापस जाना। इसके दरमियान में ना तो आपका शोल्डर इन्वॉल्व हो, रिस्ट जो ग्रिप है आपकी बिल्कुल सॉफ्ट ग्रिप हो, हाथ को बहुत टाइटली बंद नहीं करना आपने, सिर्फ एक सॉफ्ट ग्रिप हो। और ग्रिप करते साल आप एक चीज़ नोट करेंगे कि आपका वज़न आपके डोले पे आ चुका है, वज़न डोले के ऊपर आ चुका है। और इसको किसी किस्म की चोरी करने से बहुत बेटर है कि आप वेट ही कम लगा लो, लेकिन कम से कम गोली के ऊपर जाओ, डॉलर के ऊपर जाओ। जिस मसल के लिए कर रहे हो उसके साथ खिलवाड़ ना करो, तो रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं, अभी मैंने एक सेट लगाया बाइसेप का और मेरी गोली पंप हो चुकी है। तो मैं कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर तो हूँ नहीं, ना कोई बहुत बड़ा एथलीट हूँ। तो ये सब कहाँ से हो रहा है? सारी गेम है इसके ऊपर एक्यूरेट वज़न डालने की,
इसके साथ कोई धोखा और फ्रेब अपने मसल के साथ ना कर दे कि सिर्फ इसकी वजह से आपको फौरी तौर पे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो आपको सिर्फ ये, जब आप डोला लगा रहे हो, हमेशा लाइफ में याद रखो, डोला लगाते हुए, बाजू लगाते हुए आपके शोल्डर के हिलने का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। आपका शोल्डर क्यों हिल रहा है? शोल्डर हिलने वाला तो सीन ही नहीं है ना बाबा जी। ये देखें, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शोल्डर क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? ये देखें, कोई शोल्डर वाला सीन ही नहीं है। आप देखो शोल्डर, तो ये सारी की सारी गेम है आपके डोले की, जिसमें आपकी रिस्ट भी ढीली रहे और आपका शोल्डर एक जगह रहे और आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहे और रिलैक्स बेबी, रिलैक्स चिल। टॉपिक है और बड़ी जल्दी तेज़ी वाला टॉपिक है रिकवरी का, मसल रिकवरी प्रोसेस। और ये प्रोसेस स्टार्ट किस तरह से होता है? ऑब्वियसली आपको, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो 5 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन, इनके बिटवीन अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को, आपके मसल को बहुत ही प्रॉपर तरीके की रिकवरी भी चाहिए। ऐसा नहीं है गाइस कि सिर्फ वर्कआउट करते रहोगे और डाइट खाते रहोगे मसल ग्रो होता रहेगा। मसल बेसिकली ग्रो किस टाइम होता है? दिन में तो हम जाग रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कैलोरीज बर्न करे जा रहे हैं, उसके बाद वर्कआउट भी कर रहे हैं, फिर खाने खाई जा रहे हैं। तो रिकवरी प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? रिकवरी का प्रोसेस कब स्टार्ट है? रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट होता है गाइस जब हम सोते हैं। सोते टाइम पे जाके हमारी गेम ऑन होती है रिकवरी की। तो अभी रिकवरी में क्या करना चाहिए? हमें कम से कम 6 से 7 घंटे की हमें स्लीप चाहिए, जिसके अंदर हम जिसे बोलते हैं ना डीप स्लीप, लाइक खराटों वाली, घोड़े बेच के सोन वाली। यार प्लीज़ आप में से कोई कराटे ना मारता हो, क्योंकि या तो अगर आप लड़की हैं तो आपका होने वाला बंदा बहुत जल्दी डिस्टर्ब होने वाला है, और अगर आप बंदे हैं तो आपकी होने वाली बीवी बहुत जल्दी डिस्टर्ब होने वाली है अगर आप कराटे मारते हैं। तो वो डीप स्लीप का मतलब होता है कराटे कि कितनी को आप डीप में गए। अगर वो 3 से 4 घंटे की आपकी स्लीप है, उसके बाद खैर अगर आपकी आँख खुल भी गई है तो इतना कोई इशू नहीं होता है, लेकिन डीप स्लीप का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अंदर आपके मसल की रिकवरी होती है जब आप सो रहे होते हो, कराटे मार रहे होते हो, और अपनी कोशिश करें कि आप 6 से 7 घंटे की स्लीप हर सूरत लें ताकि आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट मिल सके। और आपको कितनी छुट्टियां वीक में करनी चाहिए अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं? इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ योर वर्कआउट कि व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट यू आर डूइंग। अगर तो आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हैं, HIIT, या आप वीक में 2 बार कार्डियो कर रहे हैं और 5 दिन साथ में अपना मसल वर्कआउट भी कर रहे हैं, मसल की भी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, साथ में कार्डियो को भी आपने मिलाया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि आपकी एक मुकम्मल छुट्टी बनती है। और दूसरी छुट्टी इस तरह से है कि आपके जौन से छोटे छोटे मसल पार्ट्स हैं जिनको हम नॉर्मली अपने मेन मसल्स के साथ हम नहीं भी कर पाते हैं कभी कभी तैयार, जिस तरह के आपकी रिस्ट हो गई, कलाई हो गई, फोर आर्म्स हो गए, उसके बाद आपकी काल्स हो गई, पिंडलियाँ जिसको बोलते हैं, उनकी तरफ चले जाएं आप। थोड़े से आप शोल्डर श्रग्स या कोई भी लोअर बैक है, लोअर बैक की तरफ आप जा सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत से मसल पार्ट होते हैं जिनको हम रेगुलर रूटीन में अपना साथ साथ नहीं कर रहे होते हैं। तो 2 छुट्टियों में से जो एक छुट्टी होगी वीक में, उस दिन आप जाके और आप उनको जो है ट्रेन कर सकते हैं। वो एक छुट्टी ही होती है यार, एक तरह की छुट्टी है, लेकिन आपको अपने छोटे छोटे मसल्स को साथ साथ ट्रेन करना है। ज़बरदस्त, थैंक यू ब्रदर। तो ये सारे का सारा सीन इस तरह से आपने ऑन करना है। वो कह रहे हैं बॉडी बड़ी ज़बरदस्त है, ये है तो वो है, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, 110% मिलेंगे गाइस। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने इस चैनल का बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और अल्लाह हाफिज़।